रिसाइड टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं काशिफ सम्मन और आप देख रहे हैं सियासी आईना। इस शो में हम शहर के मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं और सियासत का वो आईना आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो आम शहरियों से धुंधला हुआ रहता है। आज हम मुल्क में हो रहे आम चुनाव के बारे में बात करेंगे और इसके लिए आज हम मुलाकात कर रहे हैं बहुजन वंचित अगाड़ी के कारगुजार सदर ज़फ़र कुरैशी उर्फ बबलू कुरैशी से। इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि अंत तक के सवाल करना और उन सवाल के ज़रिए आप तक के मालूमात को फ़राहम करना। हम बबलू कुरैशी से बहुत सारे सवालात के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ज़फ़र भाई, आपका तो स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे शो में। आप वंचित अगाड़ी के कारगुजार सदर हैं। आपका सियासी करियर रहा है, इलेक्शन भी आप लड़ चुके हैं और आपको सियासत अच्छी खासी समझती है। तो ऐसे हालात में बहुजन वंचित अगाड़ी में शमूलियत क्यों और कैसे? वंचित अगाड़ी जब पार्टी मेरे सामने आई तो मैं देख रहा था कि कमाल हाशिम उसका उम्मीदवार था। बहुत ही जोश खरोश से वो लड़ रहा था और उसने मतलब ये चाहा कि शहर से भी, मतलब वो शहर से थोड़ा दूर रहता था और शहर का रिहायशी उसकी मालेगांव की ही है, लेकिन वो चाहता था कि यार शहर से भी मेरे अपने कुछ लोग जुड़े और उसके ख्यालात, उसकी सोच भी अच्छी थी। पार्टी भी मुझे बहुत बेहतर लगी। इतराब भी मैं मतलब उसके साथ घूमा था तो वहाँ के लोगों को में भी बहुत उत्साह था वंचित को लेकर। तो मुझे ये लगने लगा कि शायद अपनी यहाँ की वंचित की सीट निकल सकती है, तो क्यों ना उसका साथ हम लोगों ने भी देना चाहिए। तो हम लोगों ने ये बाकायदा मीटिंग लेकर फैसला किया कि नहीं, हम लोगों को वंचित का साथ देना चाहिए। तो हम लोगों ने उस तरीके से मतलब वंचित के लिए जुट गए। तो फिर ये सफ़र कारगुजार सदर की तरफ कैसा रहा, यानी कैसे आप कारगुजार सदर बने? वो तो मतलब मेरी मेहनत और मेरी एक्टिविटीज़ देख के ही उन लोग का ही भरत मजदे, इन लोगों का ही मुझको मतलब ये ऑफ़र था कि यार आप ये स्थान से आके इलेक्शन लड़ो और भी ज़्यादा पार्टी को फ़ायदा होगा। आप तो जिस तरीके से लड़ रहे हो बहुत जिम्मेदारी से ही लड़ रहे हो, लेकिन आप इस स्थान से आके लड़ेंगे ना तो पार्टी को बहुत फ़ायदा रहेगा। तो उस तरीके से मैंने उसको इकरार कर लिया। क्या आप अभी भी बहुजन वंचित अगाड़ी में हैं? जी। और अभी भी सदर हैं आप, कारगुजार सदर हैं? जी। अच्छा, आप कारगुजार सदर हैं और बहुजन वंचित अगाड़ी में आप मेंबर भी हैं, पर अभी जो चुनावी प्रचार हो रहे हैं, जो एक्टिविटी चल रही है, इसमें आप नज़र नहीं आ रहे, क्यों? बहुत कारण है ये सारी चीज़ों के लिए। मैं आज मुसलसल 5 महीने से इलेक्शन लड़ रहा हूँ वंचित अगाड़ी के लिए, वंचित अगाड़ी के कैंडिडेट के लिए। मेरी इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद मैं करते चला आ रहा हूँ इलेक्शन को लेकर, मगर आज नबी अहमद जब उम्मीदवारी करने के लिए मतलब आगे आए और उनके साथ भी मैं उस तरीके से ही जुड़ा हुआ था जिस तरीके से कमाल हाशिम के साथ में था, मगर दौरान पीरियड में देखता हूँ ये कि अचानक कुछ बातें मेरे कानों में ऐसी आती है कि यहाँ के जो इलेक्शन को मतलब देख रहे हैं मालेगांव ऑर्डर को, शिवसेना के जिम्मेदार लोग, मुझे मालूमात ऐसी मिलती है कि यार शिवसेना वालों ने कुछ मदद ऐसी नबी अहमद की इलेक्शनी एतबार से और उसके कारोबारी एतबार से, और वो जब रिटर्न दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए वो आया, नबी अहमद एक मरतबा जब आया था उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। जब वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए आया तो एकाएक आया और समझ में नहीं आया कि वो क्यों आया। चलो, अच्छा उम्मीदवार था, अच्छा कैंडिडेट था, उसके साथ भी उस तरीके से हम लोग सब जुड़ी गए और अचानक सब बातें जब ऐसी आती है
कि उसका कोई बहुत मजबूत डील हो गई है, तो मैं उस पर मतलब सोचता ही था, गौर करता ही था और मालूमात लेता ही था। लेकिन हमारे मुफ्ती साहब ने पिछले जुमा जो जामा मस्जिद से जो बयान मिंबर पर हाथ रख कर मुसल्ले पर खड़ा होकर और मस्जिद से जो उन्होंने बयान जब दिया तो बहुत मजबूती थी। देखो हम मोमिन हैं, वो मुफ्ती हैं, आलिम हैं, इमाम हैं, वो सारी अपनी जगह, वो एक जगह उनकी सब चीज़ें, लेकिन वो एक मोमिन है। एक मोमिन जब वहाँ से हमको बोल रहा है तो अब हमारा ईमान है कि उसको मानना चाहिए। और मैंने तो मानने के अलावा मैंने उस पर और तहकीक की। मैंने तो तहकीक करने के बाद और मुतमईन हो गया कि नहीं, ये बात तो एकदम 16 आने सच्ची है। इनकी जब ये दोबारा, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ काशिफ भाई, जब ये दोबारा पहली चक्कर जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो ये इनका मुफ्ती साहब की भी कन्विंसिंग थी कि नहीं तू लड़ नबी अहमद। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। नबी अहमद को लड़ाने में यूनुस दादा के घर पे मतलब मीटिंग हुई, वहाँ पर मुफ्ती साहब ने कहा उनको कि नहीं तुम्हें लड़ना चाहिए, और वहाँ से लड़ने का सिलसिला चालू हुआ नबी अहमद का। और जब दौरान पीरियड में मुफ्ती साहब को ये चीज़ का एहसास हो गया कि नहीं यहाँ से सीट निकलेगी नहीं और ऑटो का बंटवारा हो जाएगा, तो मुफ्ती साहब ने वहाँ पर उनको नहीं बोल दिया नबी अहमद को। मैं उस मीटिंग में था, मौजूद था कि नहीं मैं तेरा इलेक्शन लड़ूंगा नहीं नबी अहमद। बाकायदा उन्होंने ये जुमला बोला मुफ्ती साहब ने। लेकिन इनकी तो डील थी, ये तो डील कर चुके थे नबी अहमद साहब। लेकिन इसमें मैं बीच में एक रोकूंगा कि एक अभी जलसा होता है, असद भाई आते हैं और इस जलसे में नबी भाई बहुत जज्बाती तकरीर करते हैं। उसमें कसम खाकर अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर ये बात कहते हैं कि हमारी बीजेपी से कोई डील नहीं हुई है। तो आप इस बात को कैसे नकार सकते हो कि बीजेपी के साथ में कोई डील नहीं हुई है, जबकि एक आदमी कसम खा के बोल रहा है कि वो डील नहीं की है। बोल रहा है, वो हल्फिया बयान दे रहा है कि वो खुदा को हाजिर नाजिर जान कर बोलना बोले तो वो उसका मुकाम वही है जी, बराबर सही बोल रहा है ना वो। तो फिर आप बोल रहे हो डील हुई है? और डील तो शिवसेना वालों ने की है ना। यहाँ के जिम्मेदार मालेगांव ऑर्डर के जिम्मेदार शिवसेना है ना, बीजेपी लड़ रही बीजेपी है, तो शिवसेना डील कैसे कर रही है? ये थोड़ा सा गठबंधन है ना उनका, तो उनका गठबंधन है। और वो गठबंधन के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। और नबी अहमद की जो डील हुई है वो बीजेपी से नहीं हुई है ना, वो तो शिवसेना वालों ने की है ना उनकी डील। अच्छा, उनकी डील इस तरीके से हुई है। लेकिन फिर इसमें एक बात और आती है कि नबी भाई ये बोलते हैं कि करोड़ 2 करोड़ रुपए में मुझे कोई खरीद नहीं सकता, और लोग भी यही कहते हैं कि उनके पास में इतना पैसा है कि कोई उन्हें इतने अमाउंट में तो खरीद नहीं सकता। तो फिर क्या डील हो सकती है और क्या बात हुई है? डील तो बेशक देखो कोई इंसान को खरीद नहीं सकता। वो एक पीछे दौर था गुलामी का, जब गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। लेकिन आज वो दौर नहीं है कि कोई इंसान को खरीद लेंगे। आज का तो मामला मतलब इलेक्शन ही है ना, तो इलेक्शन ही जो करार हुआ है, जो डील हुई है, वो डील इस अनुसार हुई है कि आने वाले कल में नबी अहमद को उसके कंपनी के लिए, उसके कारोबार के लिए, उसके मसाइल के लिए जो भी सारी तकलीफ़ें आएगी, ज़रूरत आएगी, वो सारी चीज़ें जिससे डील हुई है वो लोग वो चीज़ों को पूरा करेंगे। और रहेगी दौरान इलेक्शन की बात, जो खर्च इलेक्शन के दौरान में लगेगा, तो उसका जो अमाउंट मिला है वो 3 करोड़ रुपए से जायद है। अच्छा, 3 करोड़ से जायद है। एक 75 लाख रुपए की एक किस्त आ चुकी है। आप कारगुजार सदर हैं जी। दर्शकों को एक बार और मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं ज़फ़र कुरैशी से, जिनका दूसरा नाम है बबलू कुरैशी। ये कारगुजार सदर हैं बहुजन वंचित अघाड़ी के, और ये खुलासा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा है। इसमें ये बता रहे हैं कि डील हुई है, बीजेपी से नहीं हुई है, शिवसेना से हुई है, और जो भी इस इलेक्शन में जो भी खर्च आने वाला है वो शिवसेना देना वाली है। अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें।
मैं वही बता रहा था आपको कि शिवसेना आज जो दौरान इलेक्शन का जो खर्च है वो शिवसेना दे रही है। 3 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, 3 करोड़ रुपए में डील हुई है, 75 लाख रुपए की एक किस्त आ चुकी है और 8 दिन आज हो गया है। ये 8 दिन पहले की मतलब 75 की जो किस्त आई थी, ये 8 दिन में क्या हुआ, कितना आया और क्या उतार चढ़ाव हुआ, इसका मुझे इल्म नहीं है। क्योंकि मुफ्ती साहब जहाँ से ये बात मतलब बोले तो मुझे तो मतलब बहुत उसके ऊपर एतमाद हो गया था और मैं यही खोज के लिए 8 दिन से मतलब मुब्तला था और 8 दिन के बाद मैं ये सारा जवाब और ये सारी चीज़ें लाया हूँ जो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ये सारी जब चीज़ें देख रहे थे आप, तो आपने नबी अहमद भाई को रोकने की कोशिश नहीं की? मैं महसूस कर रहा था जब मुफ्ती साहब ने जामा मस्जिद से ये बात जब बोले ना, तो मैं फ्लैशबैक में गया। वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आने लगी कि हाँ ये चीज़ हो रही थी, ये चीज़ हुई थी। नबी अहमद का एक जुमला ऐसा है, वो मुझे कुछ बात बता रहा था। वो बताते बताते मतलब मुझे ये बताया कि यार मुझे एक फ़ोन आया और वो फ़ोन में ये बोला जा रहा था मुझे कि तुम लोग आउटर में क्यों मेहनत कर रहे हैं, खेड़े पे क्यों जा रहे हैं, तुम शहर में रहो। तो बोले, उसका जुमला अगला था कि यार हम क्या डरने वाले हैं क्या। उसने बात वहाँ पे बना दिया। लेकिन जब बात ये आई मुफ्ती साहब की, तो तब मुझे वो भी बात ध्यान आई कि कोई ऐसे किसी को क्यों फ़ोन करेगा कि तू यहाँ मेहनत कर और यहाँ मत कर। उनकी डील यही है कि तुमको सिर्फ मालेगांव से 50,000 वोट लेनी है और वो 50,000 वोट पे नबी अहमद मेहनत कर रहा है। आपने जैसे आउटर की बात की मालेगांव के अलावा, तो आप पिछले हफ्ते तक के एक्टिव रहे जी पार्टी में, तो क्या एक्टिविटी रही मालेगांव के अलावा? मालेगांव के अलावा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बस कुछ जो पैसा खाने वाले हर गांव में और हर शहर में जो लोग रहते हैं ना, ऐसे ही लोग कुछ जुड़े हुए हैं। बाकी ना नबी अहमद में वो गट्स है, ना वो कलाकारी है। तो आप चूँकि कारगुजार सदर हैं बहुजन वंचित अघाड़ी के, तो जब टिकट देने का मामला आया तो उस टाइम में आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी, या नबी अहमद इसके लिए बहुत सही कैंडिडेट था उस वक्त में? मतलब इतना जो लेवल का पद भी है मेरा और जो लोगों से मतलब मैं जुड़ा भी था, तो मेरा ओपिनियन कोई लेवे ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता था कि टिकट के लिए मेरा भी कोई मशवरा लेगा। अच्छा, ये ऊपर से ही सारा सब ये ऊपर से ही सारी चीज़ें तय थी। अच्छा, कि किसी को देना है, किसको नहीं देना है। अच्छा, तो अभी इलेक्शन का प्लानिंग क्या चल रही है नबी अहमद भाई की तरफ से? बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक नबी अहमद और एक जूनियर नबी अहमद। 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोई प्लानिंग नहीं है, कोई किसी से मशवरा नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई लोग ऐसे इलेक्शन जो लड़ने वाले लोग हैं ऐसे लोग नहीं हैं। बस एक नबी अहमद और एक जूनियर नबी अहमद। वो जूनियर में भी अभी तालमेल पीछे बिगड़ा था। यानी निज़ाम देख लो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि निज़ाम क्या चल रहा है वहाँ। जूनियर और सीनियर में भी तनाज़ा था पीछे हिसाब को लेके। कुछ ऐसा था कि यार वो मफलर आया था तो मफलर और पॉम्पलेट का हिसाब उनका दुरुस्त नहीं था, इस बुना पे हिसाब में कम पैसा जूनियर ने लिखवा दिया और सीनियर टैड हो गया उसके ऊपर। वो 4 दिन बनवास काट के आया अभी। तो बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं, कई आलिम भी जुड़े हैं, कई और राजनेता और लीडर शहर के उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्या उन्हें ये बात नहीं समझ रही है या उन्हें छुपाया के रखा गया उनसे ये बातें? देखो, जो MIM लड़ रही है उनकी एक अपनी मतलब उनका अलायंस है, उनको हर हाल में लड़ना है। उनका कैंडिडेट नहीं है तो उनका तो खाली समर्थन है और वो जैसा समर्थन उनको देना चाहिए वो बहुत अच्छे ढंग से समर्थन दे रहे हैं। वो उनका मतलब कैंडिडेट को लेके क्या राय बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी उनके लिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। फ़िलहाल तो ये बात है कि वो अपनी जगह बहुत दुरुस्त हैं और वो अपनी जगह से लड़ रहे हैं इलेक्शन। और जो आलिम लोग जुटे हैं, कुछ मेहनत तो पीछे की मेरी ही थी,
लेकिन आज जब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, कुछ आलिमों को भी बोला मैं कि ये ऐसे हालात मुझे लग रहे हैं, लेकिन अब ये हिम्मत मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पर बोलने की, लेकिन अब उनके लिए भी कुछ अपनी मजबूरियाँ होंगी। बबलू भाई, इन सारे हालात में अब शहर का रुझान इलेक्शन को लेके क्या लगता है आपको? जितना मैं समझा हूँ और काफ़ी लोगों में इसकी चर्चा है, एमआईएम जो तरीके से इलेक्शन लड़ रही है उनका एक बड़ा अपना वोट बैंक है, वो तो मुझे लगता है कि तकरीबन वो मिलेगा ही। और नबी अहमद को लेके तो मैं समझता हूँ कि उसकी पर्सनल सलाहियत से वो 10,000 वोट भी नहीं ले सकता। आज शहर का रुझान जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि 30,000 वोट उसको नबी अहमद को मिलेगी। जो लक्ष्य उसका था 50,000 पे जो डील थी, वो डील भी नहीं वो सही उतर पाएगा उसकी। वो 30,000 वोट शहर का रुझान, मुझे ऐसा लगता है कि 30,000 वोट उसको मिलेगी। लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है, कल्बे अदारों से कांटेक्ट करना शुरू किया है। कुछ भी नहीं है, बस देखो आज जो है ना उनकी रैली थी, वो रैली में कुछ लोगों को जमा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, वो खाली रैली को सही करने के लिए वो लोगों को कुछ टोकन दिए हैं। और आखिरी में तो पैसा, मैं सुना हूँ कि पीछे नबी अहमद ने जब जो इलेक्शन लड़े हैं उनमें तो बहुत सारे लोगों के पैसे आज भी बाकी हैं। वो आखिरी दिन फ़ोन बंद कर लेते हैं, ये मुझे ऐसा मालूम पड़ा है। तो इन सारे हालात को देखते हुए, और आप एक कारगुजार सदर भी हैं, शहर के एक जिम्मेदार शहरी भी हैं, तो आप नबी अहमद को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नबी अहमद भाई को मैं यही बोलना चाहूँगा, वो बड़े भाई की जगह हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। उनसे ये गलती हो गई है, वो ये गलती को दुरुस्त कर लेना चाहिए उन्होंने, और इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए उन्होंने। क्योंकि आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो आवाम महसूस कर रही है, वो खुद भी वो महसूस कर रहे हैं कि वो जीत से बहुत दूर है। आज उनको मेरा मैसेज ये है, मेरी इल्तिजा उनसे ये है, मेरी गुजारिश है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो अपने शहरियान का एक खैरखा हूँ। सारी चीज़ें जो सच्चाई मुझे जो बेहतर लगी वो मैंने आवाम के सामने कह दिया। अब अवामी फैसला ले इसका क्या करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में बबलू कुरैशी, जो बहुजन वंचित अघाड़ी के कारगुजार सदर हैं। इन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। रिसाइट टुडे का शो सियासी आईना में इसी तरीके की बातें अवाम के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम वो आईना, वो चेहरा भी देख सके जो सियासत में चल रहा है। इसी के जैसा ही अगला कुछ और किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।